Once again, we welcome you back to this interesting information. ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। सो ब्रेक तो पहले उन्होंने ज्ञान की गल की थी, आओ इस संबंध में कुछ होर गलबात करते हैं। सो जैसे आपने ब्रेक से पहले ज्ञान का आपने एग्जाम्पल दिया और ज्ञान की बड़ी महत्ता है। अब सवाल ये है कि एज अ कॉमन पर्सन होता क्या है कि ये ज्ञान जब हम कुछ सुनते हैं कहीं से कहीं भी हो तो कुछ देर के लिए हम इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ देर के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि येस आई एम गोइंग टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि अगर हम कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो हम जाते हैं शमशान घाट में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारा जो मन का सोचनी है कुछ अलग सी हो जाती है, पर जो ही बाहर आते हैं कुछ देर के बाद अपने धंधों में लग जाते हैं तो फिर वही मानसिक अवस्था जो है चेंज हो जाती है। सो ये ज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो कृष्ण जी और अर्जुना के विचार में ये वार्तालाप हो रहा है, तो इसको कैसे ग्रहण जो है हमेशा के लिए किया जा सकता है, क्या इसके बारे में कोई बात होती है? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर जो तत्व ज्ञान की बात हो रही है वो हमारा साधारण ज्ञान नहीं है जी। साधारण ज्ञान जो है वो बुद्धि से होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से आपने ये जो बात कही कि शमशान भूमि में जाते हैं किसी की मृत्यु देखते हैं जी, तो ये वैराग्य है, लेकिन ये वैराग्य क्षणिक है, ये थोड़ी देर के लिए है। और इसी तरह से जो बुद्धि से माना हुआ ज्ञान है जी, वो भी थोड़ी देर के लिए होता है। तो ये ज्ञान जो है हालांकि इट इज इम्पोर्टेंट टू इंस्पायर अ पर्सन टू गो इनटू द मोर डीपर लेवल, लेकिन भगवान यहाँ जिस बात ज्ञान की बात कर रहे हैं वो तत्व ज्ञान है और वो ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान है। और भगवान ने कहा कि एक बात जान लो। मेरा ख्याल हरप्रीत जी इस वक्त भगवान ने आपके ही क्वेश्चन का जवाब दिया है यहाँ कि उन्होंने कहा अर्जुन अगर एक बार तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जी, फिर दोबारा तुम कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगे, नेवर अगेन। तो आपने जैसे कहा कि थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है क्योंकि हमारा सारा ज्ञान जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आत्मिक लेवल पे नहीं वो जाता, एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं। तो एक्सपीरियंशियल लेवल जब आपको आत्मा का होगा उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार जी, रियलाइजेशन। तो आपने कभी इसके लिए एक और बड़ा खूबसूरत शब्द है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बताती हूँ कि जैसे आप रात को सोए हैं और आपने स्वप्न में कुछ देख रहे हैं जी, अचानक आपने स्वप्न में देखा कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं और आपकी बस छूट गई और आप पीछे जा रहे हैं कि देखिए ये क्या हो गया, घड़ी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, मैं वहां पहुंचने में लेट। इस तरह के कई स्वप्न डिफरेंट छोटा सा एग्जांपल। और अचानक आपकी नींद खुल गई जी, तो अब आप क्या सोचेंगे उस बस के बारे में, अरे वो कहाँ चली गई या वो छूट गई। वो स्वप्न खुलते ही, स्वप्न के खत्म होते ही वो स्वप्न वाली सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको उस वक्त स्वप्न में अगर कोई आपकी नींद ना खुले तो वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी। ठीक, खुलते ही नींद के जागृत अवस्था आते ही वो स्वप्न की सृष्टि खत्म जी। तो भगवान ने कहा जो ये ज्ञान तुमको जब उदय होता है आप इसीलिए जो एक अंग्रेजी का शब्द है जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं उनको कहते हैं द अवेकन्ड वंस। एब्सोल्युटली वैसे तो हम भी जाग रहे हैं जी, लेकिन साधारण आत्मिक लेवल के ऊपर हम सोए हुए हैं जी। तो भगवान ने ये आत्मिक लेवल की बात की कि जब वो ज्ञान उदय होता है तो फिर उस ज्ञान का दोबारा से तुमको मोह दोबारा नहीं होता है। एक बार वो ज्ञान हो गया तो दैट इज डन फॉर द होल रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक, वो क्षण ज्ञान का इतना महत्वपूर्ण है। इसका एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि आप देखें क्योंकि आत्मा, द प्रॉब्लम इज कि आत्मा हमारे अंदर ही है जी, और वो ढकी हुई है अज्ञान से कहें या बीच में कहें इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सारे आत्मा के लॉट्स ऑफ लेयर्स आर देयर जी। तो उसके जिस तरह से नीचे दबी हुई, ठीक, इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दूध के अंदर मक्खन है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता जी,
फिर उस दूध को बिलोना पड़ता है, राइट। तो फिर उसमें से मक्खन ऊपर आ जाता है और वो अलग से तैरता है। ठीक। अब अगर आप कोशिश करें कि मक्खन को वापस भी नहीं जाएगा, तो वो हालांकि वो अभी भी दूध में है, राइट। उसका हिस्सा है, वहीं से निकला है, लेकिन फिर भी जो उसकी क्वालिटेटिवली वो दूध से उसके गुण अलग हो गए। ठीक, राइट। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है, जब वो प्रकट होती है जी, आत्म साक्षात करके, ज्ञान से, साधना से, निष्काम करते हुए, जो क्षणिक वैराग्य की आपने बात करी, ठीक। उस वैराग्य को थोड़ा और ज्यादा एस्टैब्लिश करते हुए, संसार की निसारता को जानते हुए, भगवान की आत्मिक जो आत्मा की जो सत्ता है उसमें पूरा विश्वास रखते हुए जब हम अपनी साधना करते हैं, तो जिस तरह से दूध से मक्खन निकला, इसी तरीके से हमारे इस शरीर में से ही आत्मा प्रकट हो जाती है। और एक बार आत्म साक्षात्कार होने के बाद दोबारा मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, और हम अपने पूर्व बुद्धि से काम नहीं करते। हालांकि संसार के व्यवहार फिर भी चलेंगे, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बट यू आर अबव दोज थिंग्स, यू नो, इट इज नॉर्मल फॉर यू, यू डोंट गेट अटैच्ड टू इट एंड यू आर नॉट हर्ट बाय एनीथिंग। बेसिकली आपका जो मेंटल स्टेट है वो एक डिफरेंट हो जाता है। जी, राइट, जी। तो इस तरह से भगवान ने कहा वो बहुत ही अच्छी अवस्था है और अर्जुन तुमको उस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। जी। अब अर्जुन ने यहाँ पर अब उनका फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि भगवान ने ये बात कही आत्मा की और इस ज्ञान की बात कही जी। और इतना ज़्यादा उन्होंने इसको महत्व दिया। महत्व क्या दिया, बस ये कहा कि दिस इज अल्टीमेट। राइट। उसके बाद कुछ भी जानने योग्य बचता नहीं, दिस इज अल्टीमेट। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा भगवान, जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, क्या उनके मुझे थोड़े लक्षण बताएंगे आप? जी, राइट। तो वो जानना चाहते हैं उनसे कि आप हमें उनके बारे में बताइए, राइट, कि वो उनके क्या लक्षण होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गए, आत्मा इज ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेद वाक्य है जी। तो जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, तो भगवान ने, उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि फिर वो कैसा उनका व्यवहार क्या होता है, ताकि अगेन वो इंक्विजिटिव हो गए। अब ही वांट्स टू नो मोर एंड मोर, बिकॉज वो एक्साइटमेंट जो है वो कृष्ण जी जो है क्रिएट कर दी उनके अंदर, और ही वांट्स टू नो कि भाई ये क्या है जो आप बात कर रहे हैं। क्योंकि उस अवस्था पे जब इट्स नॉर्मल, आप एक चीज़ को देखते हैं तो आप अगर उससे प्रभावित होते हैं तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। ओके, सो अब कृष्ण जी जो हैं, अब उसको क्वालिटीज़ जो हैं एक ब्रह्म ज्ञानी की जिसको हम कहते हैं, वो बताते हैं जी। ओके, सो वो क्या है जी? तो वो जो ज्ञान की अवस्था है, एक तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है समान देखना। राइट। तो उस व्यक्ति की नजर में बहुत बड़ा कोई उनके सामने विद्वान आया जी, कोई छोटा बच्चा आया, कोई उनके साथ कोई जिसको हम आम भाषा में कहेंगे अनपढ़ गंवार, कोई उस तरीके से आ गया, या बहुत विद्वान आया, कोई एक गाय आ गई, एक कुत्ता आ गया, हाथी आ गया, वो सब के अंदर उस आत्मा को समान रूप से देख रहे हैं। राइट। तो इस वजह से, और वो ये भी जानते हैं कि जो आत्मा इनके अंदर है वो मेरे अंदर है। तो अगर वो मेरे अंदर है तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। राइट। तो उसके प्रति उनको कोई द्वेष नहीं होता। राइट। मित्रता का भाव होता है और करुणा होती है, कंपैशन। वो भेदभाव जो है वो खत्म हो जाता है जी। राइट। वो एक समदर्शिता जो है राइट, उनके व्यवहार में आ जाती है जी। एक तो उन्होंने ये बात कही, समान सबसे व्यवहार हो गया। हालांकि सामाजिक दृष्टि से फिर भी जब बच्चा आपके सामने आएगा तो आप उससे डिफरेंट बात करेंगे, लेकिन जो आपकी सोच है उसमें परिवर्तन आ गया जी। राइट जी। एक तो ये है जी। दूसरा, उनके जो कर्म हैं वो अपने लिए अब नहीं होते। ओके। क्योंकि उनको अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ बुद्धि से कोई कर्म नहीं होगा। अगर वो अपने कर्तव्य कर्मों को करते भी रहते हैं तो कहा कि लोक संग्रह के लिए, कि अगर मेरे पास कुछ धन है भी तो वो धन से भी मैं यज्ञ कर लूं कि उस धन को समाज के कल्याण कार्यों में मैं कैसे लगा दूं। राइट। अगर उन्होंने तो मतलब लोभी नहीं होगा वो, उसका ये नहीं होगा कि मेरे पास ही एक्यूमुलेट होता जाए, वो पूरा जो समाज है उसमें जो भी अपना योगदान डाल सकते हैं वही होगा कि मैं उसको बेहतर करूं।
जी राइट, ओके, जी। तो एक तो उनकी ये बात होगी, समदर्शिता होगी, या राइट, और एक उनके अंदर लोभ नहीं। लोभ ही नहीं। दूसरा ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। उनको अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए किसी और बाहर के किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक। आमतौर पर आप देखेंगे कि हम कभी बैठे कोई भी एक काम कर रहे होते हैं तो बोर हो जाते हैं कि अच्छा हम कुछ और करें जी, या ये करें, यहाँ जाएं, इनसे मिलें। तो कोई भी स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई चीज उनको आवश्यक नहीं है टू मेक हिम हैप्पी, टू मेक हिम सेटिस्फाइड, क्योंकि वो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हैं। Absolutely, you're right, and we need things to give us pleasure. Yes. We need people to talk to. लेकिन जो बंदा इस अवस्था पे पहुंच गया है, हाँ। उसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि वो आज जो भी स्थिति है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, यानी कि वो अपने अंदर ही जो है उसका ही सेटिस्फाइड। जी, और उसकी वजह क्या है? जी, वो संतुष्टि इतनी मिल कहाँ से रही है उनको? क्योंकि जो आत्मा का रूप बताया भगवान ने, वो बताया सत चित आनंद। राइट। कि हम तो छोटे छोटे आनंद और खुशियां ढूंढते हैं, वहां आनंद का सागर है। राइट। बियॉन्ड योर मेजर कि भगवान, और उसमें स्थिति है तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आप अभी खुश हुए फिर नहीं हुए। इट्स कांस्टेंट इक्विलिब्रियम जो है वो हो जाता है। बहुत खूब जी। और भी जो क्वालिटीज़ हैं इसके बारे में हम अगले हफ्ते में कंटिन्यू रखेंगे इसका। आपका धन्यवाद, यहाँ पे आके आप हर हफ्ते हमारे साथ गीता का जो मुख्य उपदेश है उसके साथ हमें जोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू। सो आज ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।